जीवा नमस्कार। आज ट्रू वेल्थ इज हेल्थ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आप लोगों को नए नए तरीके से जितना भी हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके उसको देने की पूरी कोशिश करते हैं। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल, हम सभी हर समय बात करते हैं, बट हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी सोल के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम योग की बात करते हैं, उनकी मुद्राओं की जब बात नहीं करें, ये हो नहीं सकता। तो आज हमारी अपनी जी साधना गुप्ता जी आज योग में मुद्रा का क्या रोल है, कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज उनके बारे में हम उनसे जानते हैं। ओवर टू साधना जी। जीवा नमस्कार, मैं साधना गुप्ता। जीवा नमस्कार, मैं साधना गुप्ता हेल्थ इज वेल्थ सीरीज में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। लास्ट वीक हमने सीखा कि किस तरह हम प्राणायाम या योग आसन के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं या अपने आप को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्राणायाम नहीं करना चाहते या नहीं करना जानते या योग आसन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं उनके लिए बहुत ही एक सरल योग मुद्रा का सेशन लेकर आई हूँ। तो अलग अलग तरह की योग मुद्रा लगाकर भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ये हमारा शरीर है, यह 5 तत्वों से बना हुआ है, यानी 5 एलिमेंट से ये हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम ये जैसे कि अपने हाथ को अपने सामने रखते हैं, तो सबसे नीचे क्या है? जल तत्व। और जल के ऊपर है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर है आकाश, और आकाश के ऊपर है वायुमंडल यानी एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट के ऊपर है अग्नि यानी सूर्य। तो ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारी फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारी छोटी उंगली है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को, और हमारी उससे नेक्स्ट उंगली रिप्रेजेंट करती है सैडनेस को, ये एंगर को, और ये फियर को, और ये एंजाइटी या डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे हाथों में लगभग 1 लाख नर्व्स होती हैं, और हमारी प्रत्येक उंगली में कम से कम 3000 नर्व्स रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के एक बहुत बड़े भाग से जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम अपनी उंगलियों पर या अपने हाथों पर एक विशेष प्रकार से दबाव डालते हैं या अपनी उंगलियों को अलाइन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में पैटर्न्स बदलते हैं, जिससे कि वो एलिमेंट्स एनर्जाइज होते हैं। तो अपनी हाथ की अलग अलग मुद्राओं के द्वारा भी हम किस तरह अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज हम इस सेशन में यही सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि जो एक हिरन होता है, आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कोविड का बहुत डर है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं, या उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत रहने लग गई है। तो हमें कोविड से डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। जैसे कि एक हिरन होता है, वो अगर घर से उससे बाहर निकलता है खाने के लिए या तालाब तक पानी पीने के लिए जाता है, तो उसे ये पता होता है कि अगर मैं घास चढ़ने के लिए गया या पानी पीने के लिए गया, तो किसी भी समय शेर मुझे दबोच लेगा और मैं उसका शिकार बन जाऊंगा। लेकिन यह सोचकर वो खाना पीना नहीं छोड़ देता, वो फिर भी खाने की तलाश में बाहर निकलता है, लेकिन वो हमेशा अलर्ट रहता है। और जैसे ही उसे थोड़ी सी भी आहट लगती है कहीं पर, तो वो तेजी से वहां से भाग जाता है। और इसी तरह से जो शेर होता है, वो भी कभी हिरन का शिकार
खुले में आकर नहीं करता, वो हमेशा झाड़ी में छिपकर उसका शिकार करता है, क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि जो हिरन है उसकी स्पीड शेर की स्पीड से कहीं ज्यादा है। लेकिन और हिरन हमेशा झुंड में जाते हैं पानी पीने के लिए या खाने की तलाश में, और शेर हर एक हिरन को अपना शिकार नहीं बना पाता। वो केवल उसी हिरन को अपना शिकार बना पाता है जो कि अलर्ट नहीं होता, या जो अपने शरीर से कमजोर होता है, या जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि शेर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अगर शेर मेरे सामने आ भी गया तो मैं तो उससे तेज भागता हूँ और मैं तेजी से वहां से भाग जाऊंगा। तो यही हाल आज हमारे पूरे विश्व में कोरोना का है। हमें ना तो कोरोना से डरना है ना उससे घबराना है, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रहना है और अपने शरीर को हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग और इतना स्वस्थ रखना है कि आज कोरोना या कल को कोई और भी अगर वायरस आता है तो वो हमारे शरीर पर कुछ असर ना डाल पाए। तो देखिए, जो स्ट्रेस होता है उससे हमारे शरीर को बीमारियां लगती हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन करने से हमेशा हमारी बॉडी हील होती है किसी भी बीमारी को लेकर। तो चलिए मैं आज आपको सिखाती हूँ कि किस तरह हम अलग अलग योग मुद्राएं कर कर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पद्मासन में, सुखासन में या जो वज्रासन लगा सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। और कोशिश करें कि आप सब मेरे साथ इसे करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम थोड़ा ताली बजाते हैं अपने दोनों हाथों से। तो इससे जो हमारी पांचों उंगलियां हैं उसमें सारे जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और हमारे सारी उंगलियों में, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आपने बहुत जोर जोर से इस तरह से दम नहीं लगाना है, बिल्कुल लाइट। इस तरह से 1-2 मिनट तक ताली बजाएं और अपने हाथों में वाइब्रेशन को फील करें। सबसे पहली मुद्रा है पंच शक्ति मुद्रा। पंच शक्ति मुद्रा लगाने के लिए हम अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में साथ जोड़ते हैं। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जो हमारी पांचों उंगलियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप। फिंगर टिप्स से टिप्स को जोड़े, थंब से थंब को और हथेली से हथेली को जोड़ लें और अपने हार्ट के सामने इस तरह से रखें। सिट टॉल। आपकी कमर, कंधा, गर्दन और सिर एक लाइन में होना चाहिए। पंच मुद्रा लगाने से हमारी सब लंग्स की बीमारियां, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही हो जाता है। कोल्ड, कफ या जॉइंट पेन की भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाती है। पंच शक्ति मुद्रा कितनी देर के लिए लगाते हैं साधना जी? देखिए, हमें हर मुद्रा कम से कम 40 से 45 मिनट तक लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप एक बार में बैठकर 40 या 45 मिनट तक नहीं बैठ सकते हैं, आप तो दिन में आप 2 से 3 बार पंच शक्ति मुद्रा जरूर लगाएं। एक बार सुबह उठकर, क्योंकि सुबह का जो सबसे पहले उठते ही अगर आप कुछ भी प्राणायाम या मुद्रा या कोई भी और एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा हमारे शरीर पर पड़ता है। और अगर आप सोने से पहले एक बार लगा लें और एक बार दिन में किसी भी टाइम लगा लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक आप कोई भी मुद्रा ना लगाएं। तो इस तरह आप एकदम मन को शांत रखते हुए और एकदम सीधा बैठकर डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल करते हुए अपना ध्यान आज्ञा चक्र हमारा ये होता है, अपना ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ लगाएं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमें पंचशक्ति मुद्रा लगानी। आज्ञा चक्र जहां हम बिंदी लगाते हैं, बिल्कुल, जहां हम बिंदी लगाते हैं, अगर हम अपना ध्यान यहाँ लगाते हैं तो हमारा मन भटकता नहीं है। तो हमारा ध्यान हमारी आती जाती सांसों के ऊपर रहता है, और जब हम अपने आप को अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे शरीर पर उस मुद्रा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगली मुद्रा है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा लगाने के लिए जो आपकी बीच की 2 उंगलियां हैं और उनके जो टिप्स हैं उनको अंगूठी के टिप्स से मिला लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से दोनों टिप्स, बीच की उंगलियों का और अंगूठी के टिप्स मिला लें, और बाकी 2 उंगलियों को एकदम सीधा रखें। सीधा रखकर अपने घुटनों पर इस तरह टिका लें। कमर, गर्दन, कंधा सब सीधा रखें। हृदय मुद्रा लगाने से अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट डिजीज है या सांस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हील हो जाती है। हृदय मुद्रा लगाकर आंखें बंद करें। डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल। कोई भी मुद्रा लगाते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो, क्योंकि जो हमारे सब ऑर्गन्स हैं, आप देखिए हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, लंग्स या ब्रेन सब अलाइन होने चाहिए, ताकि जो भी हम मुद्रा लगा के और ब्रीथिंग के साथ जो हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है वो ऑक्सीजन और ब्लड हमारे हर सेल में सही से पहुंच पाए। इसके लिए हमें अपनी स्पाइन को हमेशा इरेक्ट रखना है। बस ये ध्यान रखना है आपने, चाहे तो आप जमीन पर बैठे या चेयर पर बैठे, लेकिन योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट ऑलवेज। इस मुद्रा की भी प्रैक्टिस आप दिन में एक बार 10 से 15 मिनट तक करिए, और पूरे दिन में 40 से 45 मिनट तक अगर आप इस मुद्रा की भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अस्थमा और सांस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। साधना जी, आजकल नींद की प्रॉब्लम बहुत रहती है, इनसोम्निया के लिए कौन सी मुद्रा है, प्लीज बताइएगा। हाँ, आज देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। आज 10 में से 6 लोगों को अनिद्रा की ही प्रॉब्लम है। तो किसी को अपने बच्चों का स्ट्रेस या रिलेशनशिप का स्ट्रेस या बीमारियों का स्ट्रेस रहता ही है। तो अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है तो उसके लिए आप ज्ञान मुद्रा, ये जो हमारा पहली फिंगर है उसके टिप को अपने अंगूठे से मिलाएं और इस तरह तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रखते हुए अपने घुटनों पर रखें और अपना ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ। और इंसोम्निया के लिए ज्ञान मुद्रा भी बहुत अच्छी मुद्रा है। और दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए जो हमारी लिटिल फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर है उसके टिप को अपने अंगूठे से मिलाएं इस तरह से, इसे बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो ये हमारे वायु एलिमेंट को बैलेंस करती है। तो प्राण मुद्रा लगाकर आप उसी तरह 10 से 15 मिनट तक अपनी सांसों के साथ अपने मन को कनेक्ट करें। प्राण मुद्रा लगाने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ एकदम ठीक हो जाती है। तो जब भी आप प्राण मुद्रा लगाएं तो अपने मन में ये धारणा बनाएं कि अनिद्रा जैसा कुछ नहीं है और मुझे अच्छी नींद आती है
जितना आप अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़ेंगे, उतना आप लाइट महसूस करेंगे, और जब आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा हमेशा सोने से आप आधा घंटा पहले कर सकते हैं, और 15-15 मिनट तक आप इस मुद्रा को करें। अपने मन को अपने तन और अपनी अगर ब्रीदिंग के साथ आपने जोड़ना सीख लिया तो आपको हर मुद्रा फायदा होगी। साधना जी, मीना किरानी जी पूछ रही हैं कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल हम कोई कहीं जिम नहीं जा रहे, घर में ही बैठे हैं, तो लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो उसमें कौन सी मुद्रा कारगर है? आप पंचशक्ति मुद्रा करके आप सब अपने एलिमेंट्स को वो कर सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा से भी, ये भी एक वायु मुद्रा है, तो ज्ञान मुद्रा लगाने से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, मेडिकेशन आपको हर चीज के लिए लेना ही है, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको उस चीज में जल्दी फायदा होगा। तो आप मीना जी पंचशक्ति मुद्रा भी कर सकती हैं, जिससे कि आपके सारे एलिमेंट एनर्जाइज हो जाएंगे, और आप ज्ञान मुद्रा से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। उसके बाद है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा लगाने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को अपनी हथेली में इस तरह से रखते हैं, और अपनी चारों उंगलियों को इसके साथ लपेट लेते हैं, और उसके बाद इस हाथ को सीधा करते हुए अपनी मिडल फिंगर, जो सबसे लंबी फिंगर है, उसको इस तरह अंगूठे के साथ जोड़ देते हैं। आप देख पा रहे हैं सब? तो ये एक शंख की आकृति बन जाती है। तो शंख मुद्रा लगाकर इसे आप अपने हृदय के सामने रखें। शंख मुद्रा लगाने से भी कफ, कोल्ड, लंग की सब प्रॉब्लम्स, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और गले की सभी बीमारियां इससे साधना जी, एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, इस मुद्रा को एक बार रिपीट कर दीजिए। ये हमारा राइट हैंड है, इसकी हथेली में हमने अपने लेफ्ट थंब को इस तरह से रखा, और ये चारों उंगलियों को अपने थंब के तरफ लपेट दिया। फिर इस हाथ को हमने सीधा करा, ऊपर लेकर आए, और ये जो मिडल फिंगर है, सबसे लंबी उंगली है, उसको थंब की टिप से जोड़ दी, और ये सब उंगलियां सीधी रखी इस तरह से। देख पा रहे हैं? हाँ जी। और फिर आपने इसे अपने हृदय के पास रखा, और आंखें बंद करके आप ये इमेजिन करें कि आप किसी सरोवर के किनारे बैठे हैं और आपका मन एकदम शांत है। और वो ही अपनी सांसों को अपने मन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। कोई भी मुद्रा लगाते हैं हम, तो हमारा ध्यान और हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, उन विचारों को आने दें, लेकिन फिर से कोशिश करें कि आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र की तरफ आ जाए। जिन्हें भी गाने का शौक होता है, अगर वो ये शंख मुद्रा लगाते हैं तो उनकी आवाज और अच्छी हो जाती है, या जो थोड़ा स्टैमर करते हैं या हकलाते हैं, उनके लिए भी शंख मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। तो शंख मुद्रा से हमारा वही कोल्ड, कफ, जो भी आजकल कोरोना के कारण प्रॉब्लम्स है, तो आज जितनी भी हम मुद्राएं कर रहे हैं, तो आप किसी भी मुद्रा को अपनाएं तो उससे आपको फायदा होगा। इंदिरा जैन जी एक बार प्राण मुद्रा को फिर से दिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि बाकी दोनों फिंगर्स को भी क्या टच करना है? प्राण मुद्रा में जो हमारी छोटी फिंगर है, छोटी फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर, ये दोनों टिप्स को हम अंगूठी के टिप्स से मिलाते हैं, और ये जो दोनों उंगलियां हैं वो सीधी रहती है, और इस तरह से हम अपने घुटनों पर रखते हैं। आप देख पा रहे हैं? टिप्स को मिलाना है बस, बहुत हमने इसको प्रेस नहीं करना।
क्योंकि एकदम हमारी एकदम स्किन के नीचे ही नर्व्स रिसेप्टर होते हैं, तो इसको हमने बहुत ज्यादा प्रेस या बहुत दबाने की जरूरत नहीं है। लाइटली आप इसको थोड़ा सा भी बस इस तरह से टच करते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, मन बड़ा अशांत रहता है, तो ये मन को शांत कैसे करें? पीस के लिए हम कौन सी मुद्रा करें? आज का जो कोरोना का टाइम चल रहा है या वैसे भी सबका मन बहुत अशांत रहता है, तो अगर आपको मन बहुत ज्यादा अशांत रहता है तो उसके लिए हमें ध्यान मुद्रा लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी बुद्धा की स्टैचूज होते हैं तो वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। तो ध्यान मुद्रा लगाने के लिए आप अपने राइट हैंड के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें, हथेली के ऊपर, राइट हैंड की हथेली के ऊपर लेफ्ट हैंड की फिंगर्स, और लेफ्ट की हथेली के नीचे राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से ओवरलैप करें, और उसके बाद अपने दोनों अंगूठे के टिप्स को जोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने लैप पर रखें। सबको समझ आया, दिखाई दिया सबको? अपने राइट हैंड के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से रखा और फिर दोनों अंगूठों को मिला दिया, टिप्स को मिला दिया और इस तरह से अपने लैप के ऊपर रखा। इस तरह हाथों के अलाइनमेंट से हमारी जो नर्व्स है वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस खत्म होता है और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये हमारी कंसंट्रेशन को भी अच्छा करता है। ये मुद्रा भी दिन में पूरा 40 से 45 मिनट तक आप कर सकते हैं, और एक टाइम में एक बार में 10 से 15 मिनट बैठकर आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए एक दूसरी मुद्रा भी है, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के टिप को अगर हम अपनी थंब के टिप से मिला लेते हैं और बाकी तीनों उंगलियों को हम सीधा रखते हैं, तो पृथ्वी मुद्रा करने से भी हमारा मन बहुत जल्द शांत हो जाता है। ये मुद्रा करने का बेस्ट समय क्या होता है? देखिए, कोई भी मुद्रा करने का बेस्ट समय तो मॉर्निंग का ही होता है, लेकिन ये है कि अगर मॉर्निंग में आप एक बार में बैठकर 45 मिनट्स तक नहीं कोई मुद्रा कर सकते हैं, तो आप दिन में एक बार सुबह उठकर कर लें, एक बार रात को सोने से पहले कर लें, और एक बार दिन में किसी भी समय खाने के 1 घंटा आगे या पीछे मुद्रा कर सकते हैं। अब एक लास्ट मुद्रा है शिवलिंग मुद्रा। शिवलिंग मुद्रा लगाने के लिए अपनी चारों ऐसी उंगलियों को आपस में फंसा लें, और जो राइट हैंड का थंब है और लेफ्ट हैंड की ये वाली उंगली और थंब को इसके चारों तरफ लपेट दें इस तरह से, और ये शिवलिंग की तरह राइट हैंड का थंब शिवलिंग की पोजीशन में रखें। शिवलिंग मुद्रा लगाने से भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी लंग्स अच्छी हो जाती हैं। लेकिन शिवलिंग मुद्रा लगाने के लिए सही समय होता है जब आपका पेट एकदम खाली है, और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो बस 3 से 5 मिनट तक ही शिवलिंग मुद्रा लगाए, क्योंकि शिवलिंग मुद्रा लगाने से हमारी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ता है, हमारी शरीर में ऊर्जा और एनर्जी ज्यादा आ जाती है। और अगर शिवलिंग मुद्रा लगाते हुए आपको ज्यादा पसीना आता है तो आप बीच में पानी भी पी सकते हैं। शिवलिंग मुद्रा लगाने से हमारी जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो शिवलिंग मुद्रा गर्मियों में 5 से 10 मिनट ही लगाएं, विंटर्स में आप इसे ज्यादा समय तक भी लगा सकते हैं।
इसको आप ऐसे अपनी लैप पे भी रख सकते हैं। मोनिका जी ने पूछा है कि क्या सभी मुद्रा हम एक साथ करें, एक के बाद एक, या अलग अलग समय में अलग अलग मुद्रा करें? अलग अलग समय में करें तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा और आपका ध्यान भी उस मुद्रा में ज्यादा लगेगा। अगर आप 2 मिनट पंचशक्ति करते हैं, फिर 5 मिनट कोई दूसरी मुद्रा लगाते हैं, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप एक बार एक कोई मुद्रा करते हैं तो 15 मिनट आप उसी मुद्रा को करें, तो आपको ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो प्राणायाम या जो आसन या किसी और तरह की एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं, तो ये अपने सिंपल तरीके से अपना बैठे हैं कभी भी 10-15 मिनट समय निकालकर और मुद्रास लगाएं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। संगीता खंडेलवाल जी कह रही हैं बहुत अच्छी से आपने एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है करके भी। थैंक यू संगीता जी। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमने लास्ट सेशन में ओम प्राणायाम सीखा था, तो आज हम सब लोग इकट्ठा बैठकर ओम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। ओम प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है और इसमें जो ओम प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, उसमें बहुत ही एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। तो ओम प्राणायाम हम सबको करना चाहिए। तो आज आप सब मेरे साथ बैठकर ओम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। इसके मैं 5 राउंड करूंगी और जब 5 राउंड खत्म हो जाएंगे तो भी आप 2 मिनट तक अपनी आंख बंद कर ही बैठें। तो सुखासन या आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ घुटनों पर डीप इनहेल, अपनी आंखों को बंद करिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल एंड स्टार्ट। Inhale. 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 One more time, inhale. Keep your eyes closed. Feel the vibrations in your body. Feel the silence. Notice stillness. Feel suspended breath.
Now slowly and gradually open your eyes. Om Shanti. बहुत ही अच्छा लगा साधना जी, और बहुत एक्चुअली मन जो इधर उधर भटक रहा था वो बिल्कुल एकाग्रचित हो गया और बहुत शांत हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा? काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लविंग इट, रियली वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी रिलैक्सिंग, सिंपल मुद्रा, थैंक्स साधना जी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, रिलैक्सिंग। आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। यस साधना जी, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत रिलैक्सिंग है, वेरी रिलैक्सिंग। आप सब इनको फॉलो करिए तो जरूर आपको इन सबसे फायदा होगा। हाँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे जीवा एक्सपर्ट्स कि आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस बनाकर लेकर आए, लेकिन फिर भी हमें आपकी सजेशंस की हमेशा जरूरत रहती है। तो आप चैट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि फ्यूचर में आप हमारे जीवा एक्सपर्ट्स से किस तरह के सेशंस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। आप फेसबुक पर भी जाकर के बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और फ्यूचर में आप किस चीज के ऊपर आप हमारे हेल्थ सीरीज में किसी और चीज, किसी खास चीज को आप जानना चाहते हैं तो हम अपने एक्सपर्ट्स द्वारा उनको लेके आने की कोशिश करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और स्टे सेफ, आराम से रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।